अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बहुत से कमेंट कर रहे हैं कि आपके जो हैं जिसके जो भी मसाइल हैं कारोबार के हैं, कोई भी बंदिश है, कोई भी तोड़ है, मतलब उसका तोड़ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लें, घर बैठे फ्री में आपकी हर जो है ना चीज़ जो रुकी हुई है, अगर बंदिश के थ्रू है, जो भी है, जादू है, कुछ भी है, वो आपका सब ठीक हो जाएगा। बस इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा और घर बैठे अपना तोड़ खुद करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के जो हालात जा रहे हैं फिर वही है, हर कोई अपने जो है कारोबार की वजह से परेशान है। जिसके अगर कारोबार है वो चल नहीं रहा, और किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मतलब जो भी आपकी बंदिश, क्योंकि बंदिश तो किसी भी चीज़ पे की जा सकती है ना, रिश्ते पे हो जाए, कारोबार पे हो जाए, घरों में होती है लड़ाई झगड़े। कई लोगों के बिला वजह बैठे बैठे जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है, कोई रीज़न नहीं होता, कुछ नहीं होता, मतलब हंसते हंसते ही एकदम से जो है ना किसी भी टॉपिक पे घरों में शुरू हो जाती है। मतलब कई तरह के मसाइल होते हैं। तो उन सब को अगर आप घर बैठे ठीक करना चाहते हैं तो आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है मैं आपको इजी सा आपको बताने लगी हूँ, इजी सा जो आप घर बैठे और खुद से कर सकते हैं। अगर खुद अकेले नहीं कर सकते तो कुछ 3-4 लोग बैठ जाएं घर में, जितने भी एक फर्द है, 2 है, 3 है, इनफ है। बैठ के वो आराम से जो है ना इसको पढ़ लें। आपने करना क्या है, उस नियत से करना है जिस भी मसले की आपको परेशानी है और आपको लगता है वो आपका काम जो है ना वो बन नहीं पा रहा, चाहे वो वीज़े का काम है, चाहे वो किसी भी किस्म का है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, आपने घर बैठे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। और आपने पढ़नी है जी 11 बार यासीन। 11 बार यासीन पढ़ के इसको आपने कम से कम 11 दिन करना है। ठीक है, ये यासीन 11 दफ़ा आपने पढ़नी है और 11 दिन करना है। उसके बाद 11 दिन करने के बाद आपने यासीन फिर डेली एक बार मुबीन के साथ पढ़नी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुबीन के साथ यासीन पढ़ा करें, कोई भी आपकी हाजित हो वो पूरी होती है। और मुबीन के साथ आपने कैसे पढ़नी है, पहली मुबीन पे आना है, यासीन में जो मुबीन आती है, फिर आपने स्टार्ट लेना है, फिर दूसरी मुबीन पे आना है, फिर स्टार्ट करना है। इसी तरह जब लास्ट मुबीन पे आना है, जो लास्ट मुबीन होगी, फिर आपने स्टार्ट से स्टार्ट करके एंड पे उसको ख़त्म करना है। इस तरह आपकी 7 बार ये होता है यासीन हो जाती है। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ये आपने तब करना है जब आप 11 दिन 11 बार यासीन को पढ़ लेते हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने फिर रोज़ एक बार ये मुबीन के साथ यासीन पढ़नी है। इससे ये होगा आपके घर में जो भी अगर कोई जन्नत का साया हो, कोई भी, जिस तरह भी लोग कहते हैं जी हमें डर आ रहा है, हमें कोई परेशानी है और हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, इंसान को पता चल जाता है क्या मसला है, क्या उसके साथ चल रहा है, घर में चल रहा है, या उसकी किसी चीज़ में रुकावट आ रही है, तो वो सारे मसले आपके इससे ख़त्म हो जाएंगे। ये भी बहुत पावरफुल यासीन का जो है ना ये वाला अमल बहुत पावरफुल। और एक और बात बता दूँ, मैं कई वीडियो के नीचे पढ़ती हूँ जी हमें ये पढ़ने की इजाज़त है, किसी दूसरी वीडियोस में भी कई दफ़ा लिखा होता है। देखिए, मैंने जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अल्लाह के कलाम, अल्लाह के कुरान को पढ़ने की हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ने उस चीज़ की हमें इजाज़त दी हुई है, चाहे आप एक बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, आप पढ़ें, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। ठीक है, और फिर आप लोगों से इजाज़त क्यों लेते हैं। मैं तो उस तरह की वीडियो देखती ही नहीं जो कहते हैं जी आप इसमें कमेंट में इतनी बार ये लिखेंगे या कमेंट करेंगे फिर आपको इस चीज़ की इजाज़त है। ये मेरा तो दिल नहीं मानता। मैं तो फिलहाल वो चीज़ को ही नहीं देखना पसंद करूँगी। किस चीज़ की इजाज़त, जब अल्लाह की तरफ से इजाज़त है तो इंसान कौन होता है इजाज़त देना। ठीक है, कुछ अमल होते हैं, मतलब ये 3 दफ़ा ये वजीफ़ा है या वज़ाइफ है, वो कुछ है, आप करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन इसमें इजाज़त की तो ज़रूरत नहीं। तो इसमें आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इजाज़त जो है अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का कलाम। अब ये कई लोग लिखते हैं जी सूरत बकरा को हम कितनी बार पढ़ें, हमें इजाज़त है। जी आपको इजाज़त है, 10 बार पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, जितनी बार मर्ज़ी पढ़ें, इसकी इजाज़त है। अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, तो हम इंसान कौन होते हैं इजाज़त देने वाले। ठीक है, बस ये हम बता सकते हैं, इसकी ये फजीलत है, ये पढ़ने से जो हमारे अपने एक्सपीरियंस है, पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ, वो लोग अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करते हैं। बाकी आप सब जो है ना खुद समझदार हैं, ये हाँ बस ऐसे ही है, इजाज़त कोई चीज़ नहीं है। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं।
और भी जो भी आपको परेशानी है किसी बच्चे की, मतलब कई मुझसे पूछ रहे थे जी हम प्रेग्नेंट, मतलब प्रेगनेंसी वो भी अल्लाह की ज़ात देने वाली है औलाद, ठीक है, हम तो दुआ कर सकते हैं, रिज़्क है कुछ भी है वो भी अल्लाह की ज़ात ने देना है, हम सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं, हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें मांगना चाहिए, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे और अल्लाह उसका, कहते हैं ना मेहनत करो फल अल्लाह देने वाला है, तो हम तो मांग सकते हैं ना। तो अगर आपको कोई प्रेगनेंसी का मसला है, आपके टेस्ट क्लियर है, मतलब अल्लाह की तरफ से ही नहीं हो रहा, कई लोग करवाते हैं ना टेस्ट वगैरह भी, तो कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो भी ये कर सकते हैं, वो भी करें और इंशाल्लाह फिर दुआ करें। वो भी ये वजीफ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा का अगर हो, कुछ भी, कोई भी अल्लाह का कलाम, कोई भी अल्लाह की सूरत। और मैंने आपको वैसे भी प्रेगनेंसी का भी कोई पूछ रहा था, मैंने कहा था मेरी वीडियो देख लो, वैसे भी आप लोग चलते फिरते जिनको औलाद चाहते हैं कि उनकी औलाद हो, रब्बेला तजन्नी फर्दवंता हैरू वारिसीन, ये एक दुआ है, उसको चलते फिरते पढ़े तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ने चाहना है तभी होना है, हम तो सिर्फ वही बात आगे दुआ कर सकते हैं, हम दुआ करते रहेंगे और पूरी करने वाला अल्लाह की ज़ात है। जब जो मुकर्रर टाइम होगा, जो हमारे हक़ में बेहतर होगा, जो अल्लाह ने सोचा, अल्लाह हमसे ज़्यादा बेहतर जो है ना वो सोचता है। तो अभी भी एक हमारे इधर नेबर्स में डेथ हुई है, तो उनकी शादी को हो गए थे 6 साल और लड़का था 12 साल से बाहर था, 6 साल हुए थे शादी को, कज़न ही थी उसकी। अभी कल ही मैं और मेरी मदर इन लॉ उनके घर अफसोस करके आई थी। तो वो लड़का था कुछ दिन से ना कुछ माह से बीमार हो गया था और अभी 6 साल के बाद अभी उनकी औलाद नहीं थी। तो उनकी वो मदर ही स्टोरी बता रही थी जिनके बेटे की डेथ हुई है कि अभी इस लड़की का, मतलब मेरी बहू का वीज़ा लगा था, वो उनके पास जा रही थी मेरे बेटे के पास। उनको क्या पता था कि उसका वीज़ा लगना है, पेपर रेडी होने, इसके जाने के बजाय उस बेचारे की, मतलब उसकी डेड बॉडी वहाँ से आई थी। वो पता नहीं कौन से कंट्री, बेल्जियम में था, कहाँ पे, वहाँ से जो है ना उसकी डेड बॉडी आई है। तो देखें अल्लाह को, जो उसकी औलाद भी नहीं, 6 साल से औलाद नहीं थी, कहती हमने यही कहा चलो उसके पास चला जाएगा, और वो कुछ माह से बीमार हो गया, उसको एस्मा का प्रॉब्लम हुआ और वो इतना स्वेयर हो गया कि वो सिलेंडर पे भी, डॉक्टरों ने भी उसको इजाज़त ना दी पाकिस्तान आने की, 20 का वीज़ा लगा, ये जाने वाली थी तो वो आ गया और अल्लाह ने औलाद भी नहीं। देखें अल्लाह जो सोचता है हमारी सोच से हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। इनको पता था आगे क्या होना है क्या है। अब ठीक है, वो बेचारी, मैं सोच रही थी वैसे ही कि देखो अल्लाह जो सोचता है बेहतर सोचता है, हम लोग नहीं वो सोच सकते। अब उसकी औलाद होती एक तो अकेली, चलो बेचारी दुखी तो बहुत होगी, एक साथ 6 साल का कम नहीं होता, 6 दिन का भी साथ होना तो वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो 6 सालों का था, तो वो तो चलो उसका आहिस्ता आहिस्ता ये दुख जो है वो भर जाएगा, अल्लाह उसको आगे खुशियाँ दिखाए। लेकिन बच्चे के साथ वो बच्चा भी सारी ज़िंदगी मतलब बहुत टफ था, और बच्चा भी, और सब बच्चे को देख देख के वो ज़्यादा इस चीज़ से होती, तो अल्लाह ने अगर उसको औलाद नहीं दी थी तो इसमें भी अल्लाह को पता था आगे क्या होने वाला है। वही हम बेहतर नहीं जानते, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी अल्लाह ताला सबको जो है इस नेमत से नवाजे और अल्लाह सबको खुशियाँ दिखाए, और जिनको औलाद दी है अल्लाह उनके माँ बाप को जो है ना उनकी खुशियाँ देखना नसीब करे। बस यही मेरी दुआ है और हमेशा रहती है कि अल्लाह मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती सेहत अता करे और मैं उसकी खुशियाँ देखूँ। एक माँ के लिए यही काफ़ी होता है कि जब वो अपनी औलाद को जो है ना सेट देखे, अपने घरों में आबाद और खुश देखे, तो ये उनका फ़र्ज़ जो है ना ये अदा वो खुद करें। खैर, तो बस मेरा यही था, वीडियो लंबी ना हो जाए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई बात समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप यासीन पढ़ें, यासीन का जो है ना ये बहुत जो है ना असर वाला, एक तो वजीफ़ा कह लें, कुछ भी कह लें, वजीफ़े के अगर जो लोग कहते हैं वजीफ़ा है, वजीफ़ा कह लें, लेकिन ये अमल जो है ना ये 11 बार पढ़ने का बहुत ही पावरफुल है। इसको पढ़ें 11 दिन तक, और अपनी जो है ना हस्बे तौफीक, मैं पहले भी कहती हूँ अब भी कह रही हूँ, हस्बे तौफीक जो है ना वो सदका करते रहा करें। सदका जो है ना आपकी बहुत सी बलाओं को, आपकी आने वाली बहुत सी जो है ना परेशानियों को दूर करता है। तो अब वीडियो लंबी ना हो जाए, और अगर कोई मतलब वीडियो में कहती हूँ अक्सर के बोलने में कोई हो गई हो भूल वगैरह, कोई गलती, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ख़ास मकसद को समझा करें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। बाकी बोलते हुए सम टाइम नहीं पता चलता, मैं तो वैसे ही बहुत सोच सोच के बोलती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई कोताही, कोई चीज़ ऐसी हो जाए तो एक तो अल्लाह भी माफ़ करे और आप लोग भी इग्नोर कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।